कक्षा 7 प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 6। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में या किसी चौखट में जड़ना चाहता है। सलील के पास एक तस्वीर है और वो इस तस्वीर को किसी फ्रेम में या किसी चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/5 सेंटीमीटर है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। चौखट में अगर सही तस्वीर को लगाना है तो तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाँट की जानी चाहिए, मतलब तस्वीर में कितनी कटिंग की जानी चाहिए ताकि वो उस फ्रेम में, उस चौखट में आराम से आ सके। एक बात तो क्लियर है, जो तस्वीर की वास्तविक चौड़ाई है वो कुछ ज़्यादा है और फ्रेम में आने के लिए, चौखट में आने के लिए तस्वीर में कुछ काट छाँट करनी पड़ेगी, यानी कि काट छाँट करने के बाद तस्वीर की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सबसे पहले लिखा है तस्वीर की चौड़ाई। तस्वीर की चौड़ाई दी गई है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। 5 सत्ता 35, 35 में 3 अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है 38, 38/5 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई। ये प्रश्न में से ही लाइन दी गई है, बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से दिया गया है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई कितनी है? 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। 10 गुणा 7, 10 सत्ते 70, 70 में 3 हमने जोड़ दिया तो बन गया 73, 73/10 सेंटीमीटर। प्रश्न को पढ़ने से समझ में आ गया है कि काट छाँट करने के बाद ही तस्वीर को चौखट में लगाया जा सकता है। इसलिए तस्वीर की जो वास्तविक चौड़ाई का मान है वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा है, और चौखट में आने के लिए जो तस्वीर की चौड़ाई है वो थोड़ी छोटी है। इसलिए 38/5 जो भिन्न है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और 73/10 जो भिन्न है, तस्वीर की जो चौखट में चौड़ाई वाला मान है वो थोड़ा सा कम है। तस्वीर की आवश्यक काट छाँट, काट छाँट में मतलब कितनी तस्वीर में काट छाँट करनी पड़ेगी, कितनी काट छाँट करना आवश्यक है, तो बड़े मान में से छोटे मान को माइनस कर दिया गया है। 38/5 माइनस 73/10। 5 और 10 हर दी गई भिन्नों के हर हैं। 38/5 में 5 हर है, 73/10 में जो हर है वो 10 है। 5 और 10 का जो है वो एलसीएम लिया जाएगा, लघुत्तम लेंगे। 5 और 10 का लघुत्तम लिया गया है। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 5 के स्थान पर 5 है और 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। लघुत्तम लिखा गया है 10। पहली भिन्न 38/10 है, उसको लिया जाएगा। 38/5 को किससे गुणा करेंगे? लघुत्तम 10 से गुणा करेंगे, गुणा 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 38 गुणा 2, 2 × 16 का 6, 2 × 6 और 1 7, 76 आ गया, इसलिए यहाँ पर 76 लिखा गया। दूसरी भिन्न को लिया जाएगा, 73/10 को लेंगे। 73/10 को और गुणा किससे करेंगे? लघुत्तम 10 से। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 73 एकम 73, इसलिए यहाँ पर 73 लिखा गया है। 76 जमा का अंक है और 73 माइनस का अंक है। बड़े अंक में से छोटे अंक को माइनस कर देंगे। 76 में से 73 गया 3/10, 3/10 सेंटीमीटर। इसलिए तस्वीर की जो आवश्यक काट छाँट है 3/10 सेंटीमीटर की काट छाँट तस्वीर में करनी पड़ेगी। कक्षा 7 प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 7। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? हमें ये बताना है सेब का कितना भाग सोमू ने खाया। किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था? 3 प्रश्न हैं। पहले तो जानकारी दी गई है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग सेब का उसके भाई सोमू ने खाया। तो प्रश्न पूछा गया है सेब का कौन सा भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, किसका कितना ज़्यादा था। सेब का कुल भाग 1, किसी भी चीज़ का कुल भाग 1 माना जाता है। सेब का कुल भाग 1। रितु द्वारा सेब का खाया गया भाग इसमें लिखा गया है 3/5 भाग रितु के द्वारा खाया गया। रितु द्वारा सेब का खाया गया भाग 3/5, तो सेब का कुल भाग 1 है। कुल भाग 1 में से 3/5 भाग रितु ने खा लिया।
तो बाकी भाग किसने खाया, लिखा हुआ है ना इसमें, शेष भाग सोमू ने खाया। सोमू द्वारा सेब का खाया गया भाग, एक भाग में से, पूरे भाग में से ऋतु द्वारा खाए गए भाग को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। 1 माइनस 3/5। 5 का लघुत्तम एलसीएम 5 ही होगा। लघुत्तम 5 से 1 को गुणा करो, 5 एकम 5। दूसरी संख्या 3/5 एक भिन्न के रूप में है, 3/5 को भी लघुत्तम 5 से गुणा करो। रफ काम में जब आप करोगे 3/5 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 5 कट जाएगा तो बचता है 3। 5 में से 3 गया 2, 2/5। तो ऋतु द्वारा खाया गया सेब का भाग 3/5 और सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग 2/5। अब ये तो हमने बता दिया सोमू ने कितना भाग खाया, 2/5 भाग खाया। फिर है किसका हिस्सा ज़्यादा था, 3/5 को लिखा, कोमा 2/5 को लिखा। अगर हम इन दोनों भिन्नों की तुलना करें तो तुलना करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि दोनों भिन्न समहर हैं, दोनों के हर बराबर हैं। 5, 5 दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं, इसलिए अंश को देखकर पता लगाना आसान है कौन सी भिन्न बड़ी है। 3 बड़ा है 2 से, इसलिए 3/5 बड़ा है 2/5 से। क्योंकि 3/5 बड़ा है 2/5 से, इसलिए ऋतु का हिस्सा ज्यादा था। ऋतु ने ज्यादा भाग खाया क्योंकि ऋतु का जो भाग है 3/5 वो 2/5 से बड़ा है, इसलिए ऋतु का हिस्सा ज्यादा था। अब कितना ज्यादा था ये पता लगाएंगे। ऋतु का हिस्सा ज्यादा था, बड़े भाग में से छोटे भाग को माइनस कर देंगे। बड़ा भाग ऋतु का है 3/5 माइनस छोटा भाग जो है वो सोमू के द्वारा खाया गया है 2/5। 5 और 5 का लघुत्तम 5 ही आएगा। पहली भिन्न 3/5 है। अगर आप इसे रफ काम में लघुत्तम 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 5 कट जाएगा 3। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 5 से 5 कट जाएगा। 2/5 को रफ काम में 5 से गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या बचता है 2। 3 में से 2 गया 1, 1/5। ऋतु का हिस्सा ऋतु का ज्यादा हिस्सा जो था, ज्यादा भाग था 1/5 था, यानी कि ऋतु ने 1/5 भाग ज्यादा खाया। किससे? सोमू से। 3 प्रश्न पूछे थे। सबसे पहला था सोमू द्वारा सेब का कितना हिस्सा खाया गया, कितना भाग खाया गया, वो 2/5 है। फिर पूछा गया किसने ज्यादा भाग खाया, ज्यादा हिस्सा खाया। हमने बताया क्योंकि 3/5 जो ऋतु का हिस्सा है वो ज्यादा बड़ा है, इसलिए ऋतु का हिस्सा ज्यादा था। और कितना ज्यादा था, तो हमने बताया ऋतु का हिस्सा ज्यादा था। बड़ी संख्या में से, बड़ी भिन्न में से, बड़े भाग में से छोटे भाग को माइनस कर दिया गया है। साथ प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 8 है। इसमें लिखा है माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। मतलब एक तस्वीर में रंग भरने में माइकल को 7/12 घंटे लगे। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। वैभव को उसी तस्वीर में रंग भरने में 3/4 घंटे का समय लगा और उसने पूरा रंग भर दिया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? सबसे पहला प्रश्न तो ये है, हमें बताना है किसने ज़्यादा समय कार्य किया। और दूसरा प्रश्न है यह समय कितना ज़्यादा था। यह समय अगर ज़्यादा था, किसने ज़्यादा कार्य किया, और जो ज़्यादा समय था वो कितना था। तस्वीर में रंग भरने में माइकल द्वारा लगाया गया समय ये इसमें दिया गया है 7/12 घंटे। तस्वीर में रंग भरने में वैभव ने कितना समय लगाया? 3/4 घंटे। हमें ये नहीं पता कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सा समय बड़ा है, कौन सा समय छोटा है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। पहले इसका पता लगाएंगे। 7/12 कोमा 3/4। 12 और 4 का लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12 और 4 का एलसीएम 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। लघुत्तम 12 लिखा गया। 12 लघुत्तम से पहली भिन्न को गुणा करेंगे। पहली भिन्न 7/12 को 12 से गुणा करेंगे। 7/12 को अगर आप 12 से गुणा करो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 से 12 कट जाएगा तो 7 बचता है। 3/4 को अगर आप लघुत्तम 12 से गुणा करो, 7/12 को गुणा किया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 7। 3/4 को भी गुणा करके देख सकते हैं, 3/4 गुणा 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 तिया 9, तो हमें प्राप्त हुआ 9। अब 7 ये जो 12 हैं ये दोनों के लिए हर है, 7/12 के लिए भी, 3/4 के लिए भी। अब भिन्नों को अलग कर दिया फिर से, 7/12 और 9/12। 7/12 के स्थान पर 7/12 और 3/4 के स्थान पर 9/12। अब दोनों भिन्ने क्या है? समहर हैं, दोनों के हर बराबर हो गए हैं। और हर के मामले में दोनों बराबर हैं। अंश को देखने से पता चलेगा
कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। 9 बड़ा है 7 से, इसलिए हमने लिखा क्योंकि 9/12 बड़ा है 7/12 से, क्योंकि 9/12 बड़ा है 7/12 से इसलिए। और 9/12 कहाँ से आया, 3/4 से। 3/4 घंटे किसके द्वारा लगाया गया समय, वैभव के द्वारा, इसलिए अतः वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। यही कारण है कि वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया, क्योंकि वैभव के द्वारा जो समय लगाया गया उसकी भिन्न 3/4 है। 3/4 से ही भिन्न बनी है 9/12, वो बड़ी भिन्न है, इसलिए वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। अब ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, यह समय कितना ज़्यादा था, वैभव द्वारा लगाया गया ज़्यादा समय। इसका पता कैसे लगाएंगे, जो वैभव का समय है 3/4 घंटे, वैभव के समय में से हम जो माइकल का समय है 7/12 घंटे उसको माइनस कर देंगे। 3/4 पहले लिखा गया क्योंकि वैभव का समय ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा समय है, और 7/12 जो है माइकल के द्वारा लगाया गया समय है, छोटा है। 3/4 माइनस 7/12, बड़े समय में से छोटे समय को माइनस कर देंगे। तो 4 और 12 का लघुत्तम हम पहले से निकाल चुके हैं, 12 लिख दिया गया। 3/4 को पहले से ही गुणा किया हुआ है हमने, हमारे पास 9 आया था, और 7/12 को भी अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। तो 9 में से 7 गया 2, 2/12, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 और 12 को 2 के पहाड़े से भाग कर दिया, 1/6 घंटे। तो वैभव ने ज़्यादा समय लगाया, वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया, और वैभव ने कितना समय ज़्यादा लगाया, 1/6 घंटे का समय जो है वैभव ने ज़्यादा लगाया।